सॉरी। वंस अगेन सभी लोगों को गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम, वॉट एवर यू फील टू कनेक्ट विद मी। अब मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, अब मेरी आवाज, ये जो कोयल जैसी मीठी मीठी प्यारी प्यारी मेरी जो आवाज है वो आप लोगों तक पहुंच पा रही है? बोलो, पहुंच पा रही है? हाँ, अब तो आ रही होगी यार, अब तो आ रही होगी कि नहीं आ रही है अभी भी? अरे यस, यस, चलिए। गुड इवनिंग, राधे राधे बच्चा, राधे 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 राधे। एक्चुअली शिवम, मैं भेज दूंगा बच्चा, मैं भेज दूंगा। पता है इतनी सारी चीजें रहती है ना, तो वो माइंड से स्किप कर जाता है ना। यहाँ भी क्लास लेना है, फिर बोर्ड का भी क्लास लेना है, आईसीएससी बोर्ड वालों को भी मैं पढ़ाता हूँ, फिजिक्स और मैथ्स, तो वहां भी चीजें तो थोड़ी सी ना ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों, तो दिमाग से स्किप कर गया होगा, बट कर दूंगा, मैं कर दूंगा, डोंट वरी। देखो, आज एम्बेडेड सिस्टम का बच्चा दूसरा क्लास है ना, और जहां तक हमने पढ़ लिया था उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। और फिर मैं बोल रहा हूं भाई कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राइट? तो हमें ऐसा नहीं करना है कि हम बहुत तेजी से चीजों को पढ़ते जा रहे हैं और चीजें कुछ को समझ में आई, नहीं समझ में आई। हम भले ही एक दिन में एक टॉपिक, दो टॉपिक करेंगे, बट यस, वो टॉपिक ना एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, राइट? चलिए, देखो हमने ना बच्चा कहां तक पढ़ लिया था वो मैं एक बार आपको बता दूं कि कहां तक हम लोगों ने कर लिया था। वो जरा एक बार देख लीजिए, वो जरा एक बार देखिए बच्चा, कि हमने एम्बेडेड सिस्टम आर्किटेक्चर ये हमने कर लिया था। टाइप ऑफ आर्किटेक्चर में वन न्यूमैन हमने पढ़ लिया था, राइट? ये हमने कर लिया था भाई। हमें अभी क्या करना है, आज क्या करना है, आज क्या करना है मेरे बच्चे, वो हमें करना है क्या, यहां से स्टार्ट करना है, राइट? हार्वर्ड से हमें स्टार्ट करना है, हार्वर्ड, देन सुपर हार्वर्ड, देन राइज, ये सारी चीजें हमें आज करनी है, राइट? तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं सर। इलेक्टिव सब्जेक्ट में पीएलसी कंट्रोल सिस्टम में सोच रहा हूं पढ़ाऊं, है ना। देखते हैं क्या हो सकता है पॉसिबल। देखो अच्छा, हम स्टार्ट करेंगे कहां से? हार्वर्ड आर्किटेक्चर से। हार्वर्ड आर्किटेक्चर, अब देखो हार्वर्ड आर्किटेक्चर है क्या बच्चे, यहां से इसको पढ़ने के बजाय अगर लोग थोड़ा सा ये चीज समझ लेना, जो ब्लॉक डायग्राम है, तो फिर ये चीज इजीली समझ में आ जाएगा। देखो, अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे यहां इस ब्लॉक डायग्राम के थ्रू, तो अच्छा पिछले वाले में जरा एक बार मैं बताऊं बच्चा कि जो हमने वोन न्यूमैन पढ़ा था ना, वोन न्यूमैन, इसमें हमने एक चीज क्या पढ़ा था कि भाई जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन मेमोरी है और जो डेटा मेमोरी है, ये दोनों सेम एड्रेस पे थे, इनका लोकेशन सेम था, इनका एड्रेस बस सेम था, सब कुछ सिंगल लोकेशन पे था, सब कुछ सिंगल लोकेशन पे था, राइट? पहला जो हमने पढ़ा था आर्किटेक्चर ऑफ वोन न्यूमैन, इंस्ट्रक्शन मेमोरी, डेटा मेमोरी, दोनों का लोकेशन सेम, मेमोरी सेम, एक ही जगह स्टोर हो रहे थे, राइट? एड्रेस भी इनका सब कुछ सेम था। अभी इसमें क्या है भाई, अभी इसमें क्या है, हार्वर्ड आर्किटेक्चर में क्या है कि जो इंस्ट्रक्शन मेमोरी है और जो डेटा मेमोरी है वो दोनों अलग अलग होते भाई। इंस्ट्रक्शन मेमोरी अलग, डेटा मेमोरी अलग, राइट? और इनके लिए भैया बस भी अलग अलग है। पहले वाले में बस सेम था, इनके लिए डेटा बस अलग है, इंस्ट्रक्शन बस अलग है, राइट? मतलब इनको अलग जगह से उठा के लाएंगे, इनको अलग जगह से उठा के लाएंगे, और दोनों की गाड़ियां भी क्या रहेंगी, अलग अलग रहेंगी, राइट? ये डिफरेंस है भाई इसमें। तो देखो यहां पे, यहां बच्चा बात करें
तो जो इंस्ट्रक्शन मेमोरी है और जो डेटा मेमोरी है, ये दोनों अलग अलग लोकेशन पे स्टोर होंगे, दोनों अलग अलग लोकेशन पे रहेंगे, और दोनों को एक जगह से उठा के दूसरे जगह लाने के लिए अलग अलग बस यूज होगा। तो डेटा मेमोरी के लिए डेटा बस यूज होगा, और इंस्ट्रक्शन मेमोरी के लिए बच्चा इंस्ट्रक्शन बस यूज होगा, राइट। तो इंस्ट्रक्शन बस का काम क्या है भैया, यहां से इंस्ट्रक्शंस को उठाएगा, इंस्ट्रक्शन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को उठाएगा और कहां तक लेके आएगा, सीपीयू तक लेके आएगा, प्रोसेसर तक लेके आएगा, राइट। डेटा बस का क्या काम है कि वो मेमोरी से, डेटा मेमोरी से डेटा को उठाएगा और कहां तक पहुंचाएगा, सीपीयू तक पहुंचाएगा, राइट, सीपीयू तक पहुंचाएगा। क्या मेरी रच भी गई सर, पीएलसी कंट्रोल सिस्टम आप ही पढ़ाइएगा, मजा आता है आपकी। करेंगे बच्चा, कोशिश कोशिश मैं कर रहा हूं, कोशिश मैं कर रहा हूं कि बहुत जल्दी, मींस विद इन अ वीक स्टार्ट करूं मैं, राइट, विद इन अ वीक। चलो अब देखो यहां पे, जब यहां पे बच्चा पूरा सीपीयू में पहुंचेगा, प्रोसेसर में पहुंचेगा, तो देखो कंट्रोल यूनिट का काम क्या है कि जो भी इनपुट से डेटा आ रहा है, जो भी आउटपुट में चीजें जानी है, जो पेरिफेरल डिवाइसेस है, उसको कौन कंट्रोल करेगा, कंट्रोल यूनिट करेगा, राइट। अब इनपुट से किस टाइप का डेटा आया, वो कहां जाना है, कहां भेजना है, वो भी यही डिसाइड करेगा। अब मान लो कोई हमारे पास मैथमेटिकल कोई डेटा आ रहा है, मैथमेटिकल कोई इंस्ट्रक्शन है, तो वो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में चला जाएगा, राइट। अगर हमारे पास, अच्छा यहां पे ना कुछ रजिस्टर्स भी होते हैं बच्चा, कुछ रजिस्टर्स भी होते हैं, अभी रजिस्टर्स के बारे में भी पढ़ेंगे अपन, राइट। रजिस्टर्स भी हैं, अब यहां पे मल्टीपल रजिस्टर्स होते हैं और हर रजिस्टर का अलग अलग काम होता है, हर रजिस्टर का अलग अलग काम है, राइट। उसके बाद वो बच्चा कहां पे जाएगा, इनपुट आउटपुट इंटरफेस हमारे पास है, एंड देन पेरिफेरल डिवाइसेस। तो जो आउटपुट इंटरफेस है वहां पे हमें रिजल्ट दिख जाएगा, राइट। और जो पेरिफेरल डिवाइसेस हमारे पास, साउंड सिस्टम है, जो भी है, वो हम लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट। ये हमारे लिए बच्चा रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, अदरवाइज कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। भाई अगर मुझे साउंड सिस्टम नहीं चाहिए, हम नहीं लगाएंगे। अगर मुझे प्रिंटर नहीं चाहिए, मैं नहीं लगाऊंगा। अगर मुझे स्कैनर नहीं चाहिए, मैं नहीं लगाऊंगा। तो ये डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट, क्या रिक्वायरमेंट है उस पर डिपेंड करेगा, राइट। तो पहले वाले में भी यही चीज था, इसमें भी सेम कहानी है, लेकिन मैं फिर डिफरेंस बता रहा हूं बच्चा। पहले वाला यानी कि वॉन न्यूमैन में ये दोनों चीजें एक ही मेमोरी में सेव हो रही थी, दोनों को कैरी करने के लिए एक ही बस था, लेकिन यहां पे दो अलग अलग मेमोरी है, दो अलग अलग बस हैं, राइट। ये इतना सा डिफरेंस है। अब ये दो अलग अलग होने की वजह से कुछ और फायदा मिलेगा। तो देखो बच्चे, देखो यहां पे देखो क्या कह रहा है, यहां पे जरा देखो बच्चा क्या कह रहा है भैया, कि जो हार्वर्ड आर्किटेक्चर एम्बेडेड प्रोसेसर, क्या बच्चा, कि एक आर्किटेक्चर है जिसमें प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी अलग अलग होता है बच्चा। प्रोग्राम मेमोरी, डेटा मेमोरी अलग अलग होता है। प्रोग्राम मेमोरी को ही हम इंस्ट्रक्शन मेमोरी भी बोलते हैं। चलिए अब देखो अगला पॉइंट यहां पे क्या भाई, कि प्रोग्राम मेमोरी को इंस्ट्रक्शन मेमोरी भी कहा जाता है, राइट। प्रोग्राम मेमोरी को हम इंस्ट्रक्शन मेमोरी भी कहा जाता है। भैया प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम क्या है भाई, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कई सारे इंस्ट्रक्शंस का ग्रुप, वही प्रोग्राम कहलाता है। तो इस वजह से हम प्रोग्राम मेमोरी को इंस्ट्रक्शन मेमोरी भी बोल देते हैं, राइट। अब यदि कुछ यहां पे प्रोग्राम मेमोरी के लिए अलग इंस्ट्रक्शन बस होता है, डेटा मेमोरी के लिए भैया अलग डेटा बस होता है, राइट। अब देखो जरा यहां पे जो इंस्ट्रक्शन बस है वो क्या करेगा, प्रोग्राम मेमोरी से सीपीयू तक इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर करने का काम करेगा। जो भी इंस्ट्रक्शंस उस मेमोरी में स्टोर है, उस मेमोरी तक, उस मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को लेगा, राइट, और कहां तक पहुंचाएगा, सीपीयू तक पहुंचाएगा बच्चा।
तो इंस्ट्रक्शन बस क्या करेगा, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन उठाएगा, सीपीयू तक पहुंचाएगा। डेटा बस क्या करेगा, मेमोरी से डेटा को फेच करेगा और सीपीयू तक पहुंचाएगा, राइट, सीपीयू तक पहुंचाएगा। अच्छा, अब देखो जरा यहां पे कि जब सेपरेट मेमोरी होगा बच्चा, तो उसके कारण इनका जो प्रोसेसिंग स्पीड होगा वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, राइट। अब सर ये क्यों बढ़ेगा ये भी जरा जान लो, क्यों बढ़ेगा ये भी जानो कि सर ये स्पीड बढ़ कैसे रही है। फिर से मैं पहले वाले प्रीवियस क्लास में मैं आपको लेके चल रहा हूं, आंख बंद कीजिए, रिकॉल कीजिए कि मैंने एक चीज क्या बताई थी प्रीवियस क्लास में कि अगर एक डेटा कोई फेच हो रहा होगा तो जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाएगा उसका प्रोसेस, तब तक दूसरा नहीं फेच किया जाएगा। मतलब एक के कंप्लीट होने के बाद दूसरा जाएगा। अगर इंस्ट्रक्शन का प्रोसेस चल रहा है तो जब इंस्ट्रक्शंस का प्रोसेस खत्म हो जाएगा तभी डेटा का प्रोसेस आगे आएगा। तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस था। बट अगर मैं यहां पे बात करूं तो अगर इनका दोनों का एड्रेस अलग अलग है, दोनों अलग अलग बस से आ रहे हैं, तो दोनों एक साथ पैरेलली काम करेंगे। और जब दोनों एक साथ काम करेंगे बच्चा तो स्पीड बढ़ जाएगा। पहले वाले में नहीं था यही चीज, पहले एक करेगा, पूरा हो गया, तब दूसरा आता था। यहां पे क्या है कि इंस्ट्रक्शन और डेटा दोनों एक साथ आएंगे। दोनों एक साथ कहां तक आएंगे बच्चा, सीपीयू तक आएंगे। तो दोनों का प्रोसेस साथ साथ में चलेगा, इस वजह से यहां पे स्पीड बढ़ जाती है, राइट, स्पीड बढ़ जाती है। अब महक देखो, मैं बच्चा बहुत जल्दी मैं आप लोगों का ना फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर का वन शॉट लेके आने वाला हूं, और जो भी ब्लॉक डायग्राम मिसिंग था वो मैं करेक्ट करके वापस मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, डोंट वरी। बहुत जल्दी वन शॉट लेके आने वाला हूं दोनों चैप्टर का, राइट। चलिए अब यह देखो, अच्छा यहां पे इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है भाई, इसका सर वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, किस तरीके से ये काम करता है। देखो, जो सीपीयू होगा बच्चा, जो सीपीयू होगा वो क्या करेगा, प्रोग्राम मेमोरी से या फिर इंस्ट्रक्शन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन बस के माध्यम से फेच करेगा। जो सीपीयू होगा वो क्या करेगा बच्चा, इंस्ट्रक्शंस को, जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको वो क्या करेगा, फेच करेगा, किसकी हेल्प से, इंस्ट्रक्शन बस की हेल्प से, क्योंकि यही इकलौता साधन है जो मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को निकालेगा और सीपीयू तक लेके जाएगा। ठीक है भाई, अब जरा देखो, ठीक सेम टाइम पे बच्चा, सेम टाइम पे, उसी टाइम पे, जिस टाइम पे ये वाला प्रोसेस चल रहा होगा, जिस टाइम पे ये वाला प्रोसेस चल रहा होगा बच्चा, उसी टाइम पे सीपीयू क्या करेगा, डेटा मेमोरी में से, डेटा मेमोरी में से डेटा बस की सहायता से, डेटा बस के हेल्प से डेटा को भी प्रोसेस करेगा, डेटा को भी रीड एंड राइट करेगा सेम टाइम पे, राइट, सेम टाइम पे। अब देखो यहां पे, अब यहां पे क्या लिखा हुआ है कि इनका इंस्ट्रक्शन बस और डेटा बस अलग अलग है, इसलिए इंस्ट्रक्शन फेच और डेटा ट्रांसफर दोनों एक साथ हो सकता है या हो जाता है, राइट। तो ये इनका वर्किंग प्रिंसिपल है। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, यहां तक देखने का जरूरत नहीं है। सीपीयू क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन बस की हेल्प से इंस्ट्रक्शन मेमोरी में से इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा। सीपीयू दूसरा काम क्या करेगा, डेटा बस की हेल्प से डेटा मेमोरी में से डेटा को रीड एंड राइट करेगा। ठीक, अब दोनों बस अलग अलग हैं तो दोनों सेम एक साथ एक ही टाइम पे हो जाएंगी, राइट। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है बच्चा, ये इसका क्या बच्चा, वर्किंग प्रिंसिपल है, राइट। चलो अब देखो, अगर मैं यहां पे बात करूं भैया इसके एडवांटेज क्या है, तो
जब सारी चीजें एक साथ हो रही हैं तो स्पीड कैसा रहेगा बाबू? हाई रहेगा। स्पीड कैसा रहेगा? हाई रहेगा। राइट? अधिक थ्रूपुट मिलेगा, हायर थ्रूपुट आपको मिलेगा बच्चा। राइट? आपको क्या मिलेगा? हायर थ्रूपुट मिलेगा। एक मिनट बच्चा, एक मिनट, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए। 1 मिनट का मुझे बस टाइम दे दीजिए। चलो, अब ये क्या करेगा? कहां गया भाई? अधिक थ्रूपुट, हायर थ्रूपुट। अब देखो यार, थ्रूपुट का मतलब हो सकता है कि कुछ लोगों को ना पता हो कि सर थ्रूपुट का मतलब क्या होता है। तो देखो, मैं इधर बता दे रहा हूं बच्चा, मैं इधर आपको बता दे रहा हूं कि सर थ्रूपुट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है सर? इस वर्ड का मतलब क्या होता है? राइट? कम समय में ज्यादा आउटपुट लेना। कम समय में ज्यादा आउटपुट। कम समय में ज्यादा आउटपुट। राइट? तो अधिक थ्रूपुट यानी कि ये कम टाइम में ज्यादा आउटपुट देगा। अगला देखो हमारे पास क्या बच्चा, कि इंस्ट्रक्शंस फेच और डेटा एक्सेस दोनों पैरेलल। पैरेलल मतलब क्या? एक साथ दोनों संभव है। इस पैरेलल का मतलब क्या होता है बच्चा? एक साथ। राइट? इसका मतलब क्या है? एक साथ दोनों चीजें संभव हैं, एक साथ दोनों चीजें पॉसिबल हैं। राइट? अगला जरा देखो कि रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम के लिए उपयुक्त है बच्चा। राइट? रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम के लिए बच्चा क्या है? ये उपयुक्त है। सर इलेक्टिव सब्जेक्ट कब पढ़ाया जाएगा? अच्छा, हो सकता है कि मंडे से स्टार्ट हो सकता है कि मंडे से स्टार्ट हो जाए क्लासेस। हो सकता हो कि मंडे से क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाए। राइट? मंडे से। चलो, क्या ये मेरी बात बच्चा समझ में आई सबके? जल्दी बताइए, क्या ये मेरी बात सबके समझ में आई? हाँ, क्या ये मेरी बात समझ में आई? यस और नो? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। देखो, जितने भी आर्किटेक्चर है बच्चा, सबको कंपेयर करके पढ़ना, चीजें आसान हो जाएंगी। फिर आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना होगा एट लास्ट मोमेंट। लास्ट मोमेंट पे बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना होगा। अगर आप चीजों को कंपेयर करके पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या चेंजेस है सब में। बाकी चीज सेम रहेगा, कुछ थोड़े बहुत चेंजेस रहेंगे, वही आपको एग्जाम में रिकॉल करना रहेगा। राइट? वही आपको एग्जाम में रिकॉल करना रहेगा। तो आर्किटेक्चर को कंपेयर करके पढ़ना। देखो एक चीज और, कितने लोगों को बच्चा इस लाइन का मतलब समझ में आ गया? कितने लोगों को इस लाइन का मतलब समझ में आ गया? जल्दी बताइए, लास्ट वाला पॉइंट। कितने लोगों को भैया ये लास्ट वाला पॉइंट समझ में आ गया? जल्दी बताइए। कहीं मच्छर उड़ रहा है बाबू। कितने लोगों को लास्ट पॉइंट समझ में आ गया? लास्ट पॉइंट, कि रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम के लिए उपयुक्त है। हाँ, बताओ। इस लास्ट पॉइंट का मतलब ये होता है मेरे बच्चे, ये होता है लास्ट पॉइंट का मतलब। जैसे मान लो कि मैंने आपको कोई एक काम दे दिया करने के लिए। राइट? मैंने आपको कोई एक काम दिया करने के लिए, और उस काम के लिए मैंने आपको एक टाइम ड्यूरेशन दे दिया। एक टाइम ड्यूरेशन दिया कि बाबू तुमको ये काम है, और ये तुमको काम 1 घंटे के अंदर खत्म करना है। 1 घंटे के अंदर खत्म करना है। राइट? और अगर आप टाइम 1 घंटे के अंदर अंदर अगर आपने काम खत्म कर दिया, तो उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा? रियल टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल टाइम। कि जो भी गिवन टाइम ड्यूरेशन है ना, जो भी दिया गया टाइम ड्यूरेशन है, समय है, उसी के अंदर अपने टास्क को कंप्लीट करना। उसी के अंदर अपने टास्क को क्या करना? कंप्लीट करना। उसको बोलते हैं रियल टाइम। राइट? तो जो ये हमारे पास आर्किटेक्चर है, हार्वर्ड आर्किटेक्चर है, वो रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम के लिए उपयुक्त है।
ये रियल टाइम पे दिए हुए टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही अपने टास्क को ये कंप्लीट कर लेगा, राइट। चलो, तो इसका मतलब कहीं लिख लीजिएगा बच्चे कि इसका मतलब क्या होता है। मींस मींस क्या होता है मेरे भाई, इसका मतलब कि दिए गए टाइम पे काम को क्या करना, खत्म करना, राइट। अगर अगर बच्चा किसी को मेरी राइटिंग समझ में नहीं आएगी तो बता देना यार, राइट। अगर किसी को मेरी राइटिंग समझ में नहीं आएगी तो बता देना यार, है ना। अगर मेरी राइटिंग किसी को समझ में नहीं आएगी बच्चा तो बता दीजिएगा। चलिए, अब देखो इसके भैया जहां पे कुछ अच्छाइयां हैं, मैं हमेशा से बोलता हूं बच्चा कि वहां पे कुछ बुराइयां भी होंगी, ऐसा नहीं है। देखो, नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, नो वन, इवन गॉड, गॉड भी परफेक्ट नहीं है भाई। तो मशीन कैसे परफेक्ट हो सकता है। अच्छाइयां हैं तो बुराइयां भी होंगी, राइट। चलिए, नहीं नहीं अनुज आपका भी सही है, अनुज सही है, उसी चीज को आपने दूसरे वे में बताया है। यस, यू आर ऑल्सो करेक्ट। चलिए, देखो बच्चा, अब इसका जो डिजाइन होता है बच्चा, हार्डवेयर जो डिजाइन होता है ना, वो कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब बनाने में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि टफ हार्डवेयर डिजाइन है उसका, राइट। दूसरी अगर मैं बच्चा बात करूं यहां पे, तो सेपरेट मेमोरी और बस की आवश्यकता होती है। पहले वाले में यही चीज नहीं था, अब हमें अलग अलग मेमोरी और अलग अलग क्या चाहिए, बस चाहिए। दोनों के लिए, इंस्ट्रक्शन के लिए अलग इंस्ट्रक्शन बस और मेमोरी, डेटा के लिए अलग डेटा बस और मेमोरी। तो जब अलग अलग चीजें चाहिए बच्चा, तो कॉस्ट भी तो बढ़ेगा ना, कॉस्ट भी तो बढ़ेगा ना बाबू। यहां पे सब पैसे का खेल है बाबू भैया, सब पैसे का खेल है, राइट। तो देखो, अलग अलग अगर रिक्वायरमेंट है तो बाबू यहां पे कॉस्ट भी अधिक हो जाएगा। पैसे का खेल है बाबू भैया, पैसे का ध्यान रखिएगा, राइट। चलिए, अब देखो इस बच्चे याद करने के लिए कुछ चीजें, याद रखने के लिए कुछ चीजें बच्चा क्या है, कि जो हार्वर्ड होता है, सेपरेट मेमोरी होगा, सेपरेट बस होगा दोनों के लिए, और दोनों को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। कौन दोनों सर, कौन दोनों सर, दोनों मतलब क्या, इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन एंड डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा। तो इंस्ट्रक्शन और डेटा के लिए सेपरेट मेमोरी, इंस्ट्रक्शन डेटा के लिए सेपरेट बस, इंस्ट्रक्शन और डेटा को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं बच्चा। तो ये शॉर्ट में याद रखने के लिए, अगर ये आपने याद रख लिया तो बाकी सारी चीजें आपको ऑटोमेटिक बच्चा चीजें याद हो जाएंगी, बताओ, राइट। हाँ, माइक्रो प्रोसेसर में है बच्चा, माइक्रो प्रोसेसर में है, राइट। चलिए, अब देखो मैंने जो एक चीज बच्चा मैंने छोड़ी यहां पे, वो है रजिस्टर। अगर आपको ध्यान, तो मैंने कहा कि रजिस्टर अभी मैं बता रहा हूं, इधर इधर मैं रजिस्टर बता रहा हूं। रजिस्टर जरा देखो, वो रजिस्टर जरा देखिए बच्चा, वो जरा रजिस्टर देखिए क्या है, क्या है सर रजिस्टर, राइट। क्या है सर रजिस्टर, जरा देख लो एक बारी कि सर रजिस्टर है क्या। देखो, अब ना यहां पे अगर मैं रजिस्टर की बात करूं बच्चा, तो रजिस्टर का मेन काम क्या होता है, एड्रेस को स्टोर करना,
रजिस्टर का जो मेन वर्किंग है, जो मेन टास्क है, वो क्या है ना, एड्रेस को स्टोर करना, डिफरेंट टाइप ऑफ एड्रेस को क्या करना, स्टोर करना, राइट। तो यहां पे आप लिख सकते हैं टू स्टोर द डिफरेंट टाइप ऑफ एड्रेस। हिंदी में लिखूं क्या, हिंदी में लिखूं इसको, बताइए, या समझ जाओगे? हाँ, समझ जाओगे या हिंदी में लिखूं? बताइए, चलिए बताइए प्रशांत। चलो अब देखो, यहां पे हम एक यूज कर लेते बच्चा, किसका, पीसी। पीसी एक रजिस्टर का नाम है और इसका फुल फॉर्म होता है क्या, प्रोग्राम काउंटर। क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर, राइट, पीसी। और इसका नाम क्या होता है बच्चा, फुल फॉर्म क्या होता है बच्चा, प्रोग्राम काउंटर। अब देखो, प्रोग्राम काउंटर का काम क्या होता है ना, कि जैसे मान लो एक इंस्ट्रक्शंस आया, दूसरा इंस्ट्रक्शन आने वाला है, समझो जरा, ध्यान से सुनना बच्चा, ध्यान से, ध्यान से सुनना। एक इंस्ट्रक्शन हमारे पास आ गया और दूसरा ये आने वाला है, ये आने वाला है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बोलेंगे। भाई अगर ये पहला है तो ये दूसरा है, तो इसके बाद कौन होगा, नेक्स्ट होगा। तो एक इंस्ट्रक्शन आया, अब जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारे पास आने वाला है ना, उसके एड्रेस को ये स्टोर करेगा। जैसे मान लो भैया, यहां पे क्या है, एक इंस्ट्रक्शन मेमोरी है, समझो जरा, ये क्या है, इंस्ट्रक्शन मेमोरी है, ये क्या बच्चा, इंस्ट्रक्शन मेमोरी है, राइट। यहां पे कई सारे इंस्ट्रक्शन स्टोर हैं, समझो जरा, कई सारे इंस्ट्रक्शन स्टोर हैं। ये वाला सीपीयू तक आ गया, ठीक है सर, ये सीपीयू पे पहुंच गया। अगला कौन आएगा सर, अगला ये वाला आएगा, ये, तो ये कौन सा है, ये नेक्स्ट नंबर का है, ये नेक्स्ट वाला होगा जो सीपीयू तक आएगा। तो ये जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है ना, इसके एड्रेस को ये होल्ड करता है, राइट, इस नेक्स्ट वाले के एड्रेस को होल्ड करेगा। फिर इसके बाद ये नेक्स्ट बनेगा तो इसके एड्रेस को होल्ड कर लेगा, इसके बाद ये नेक्स्ट बनेगा तो इसके एड्रेस को होल्ड कर लेगा। तो कहने का मतलब ये है मेरे बच्चे, कहने का मतलब ये है कि जो प्रोग्राम काउंटर है, यानी कि ये टाइप ऑफ रजिस्टर है, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, टू होल्ड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस टू बी फेच्ड। जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच हो
अब आ रही है? अब अजी माइक डिस्चार्ज हो गया था। आ रही है अभी? अभी आ रही है? अभी आ रही है? अच्छा बताओ, अभी आ रही है? चलो चलो, देखो मैं क्या होता है, एमडीआर, मेमोरी डेटा रजिस्टर। अब देखो इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है भाई, इसका काम क्या होता है कि जैसे मान लो मान लो बाबू कि ये हमारे पास क्या है, डेटा मेमोरी है, राइट? ये क्या है, डेटा मेमोरी। अब आ रहा होगा, अब आ रहा होगा बाबू। ये क्या है, डेटा मेमोरी है, राइट? अब देखो डेटा मेमोरी, अब एमडीआर यानी कि मेमोरी डेटा रजिस्टर का काम क्या होता है कि अगर कोई डेटा यहां पे आ रहा है, स्टोर हो रहा है, डेटा क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, यहां पे डेटा क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, मान लेते हैं, या इस मेमोरी से कोई डेटा ट्रांसफर हो रहा है, यहां पे डेटा क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, राइट? तो आप देखो बच्चा यहां पे कि डेटा मेमोरी में से अगर कोई डेटा ट्रांसफर हो रहा है या जो डेटा स्टोर हो रहा है, इन दोनों के एड्रेस को ये क्या करेगा, होल्ड करेगा। इन दोनों के एड्रेस को कौन होल्ड करेगा, वो एमडीआर होल्ड करेगा, मेमोरी डेटा रजिस्टर होल्ड करेगा, राइट? मेमोरी डेटा रजिस्टर क्या करेगा, होल्ड करेगा। तो यहां पे आप लिख सकते हो मेरे बच्चे, यहां पे आप लिख सकते हो कि ये डेटा मेमोरी से डेटा मेमोरी से जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है या डेटा मेमोरी में जो डेटा स्टोर हो रहा है बच्चा, जो डेटा स्टोर हो रहा है, उसके एड्रेस को ये होल्ड करता है, उसके एड्रेस को होल्ड करता है। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई, जल्दी बताइए, यस और नो? क्या ये मेरी बात समझ में आई सबके? जल्दी बताइए। क्या ये बात समझ में आई? आदर्श प्रोफेसर मुझे इंग्लिश में नहीं समझ आ रहा है। देखो मैंने यहां बच्चा क्या लिखा है ना कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच करने वाले हैं उसके एड्रेस को स्टोर करेगा, राइट? उसके एड्रेस को क्या करेगा, स्टोर करेगा। और यहां पे क्या है कि यहां पे इस डेटा मेमोरी के अंदर जो डेटा स्टोर होने वाला है या जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है, उनके एड्रेस को कौन स्टोर करेगा, एमडीआर स्टोर करेगा, राइट? एमडीआर स्टोर करेगा। अब जरा देखो एक एक और एग्जांपल के लिए, रजिस्टर क्या, आई सी, सॉरी आई आर, आई आर,
सॉरी फॉर द इंटरप्शन, राइट, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। एक्चुअली अगर कोई मेरे इंस्टाग्राम पे या कुछ ऐसे जुड़े बच्चे तो थोड़ा सा ना मैं पार्ट टाइम काम भी कर लेता हूँ, है ना, कभी टाइम वाइम मिल गया तो मैं शूटिंग वूटिंग भी कर लेता हूँ। तो वहीं से फोन आ गया था कि कल सर आपका शूट है ना, मॉर्निंग में, तो हो जाता है। चलिए, देखो आई आर क्या होता है बच्चा, आई आर क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, राइट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, राइट। अब देखो इसका काम क्या होता है कि जो मोस्ट रिसेंटली फेच्ड इंस्ट्रक्शन है ना, मोस्ट रिसेंटली फेच्ड जो इंस्ट्रक्शन है उसके एड्रेस को ये स्टोर करता है। जो एकदम करंटली तुरंत तुरंत जो इंस्ट्रक्शन फेच किया गया होगा उसके इंस्ट्रक्शन को ये क्या करेगा, स्टोर करेगा, राइट। तो जो मोस्ट रिसेंटली फेच्ड इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को ये होल्ड करता है, अच्छा, एड्रेस को होल्ड करता है, होल्ड करता है, राइट। आपके यहां नहीं लगता है हमारे रियलिटीज का यूनिट 3 का सेकंड लेक्चर है भाई, ये सेकंड लेक्चर है, राइट। चलिए, तो बच्चा ये पूरा रजिस्टर की कहानी थी, राइट, ये पूरी रजिस्टर की कहानी थी। आई होप कि अब आपको रजिस्टर समझ में आ गया होगा, राइट। मुझे उम्मीद है कि आपको रजिस्टर समझ में आ गया होगा, और उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि आपको रजिस्टर समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम बात करते हैं किसकी, सुपर हार्वर्ड आर्किटेक्चर की। सुपर हार्वर्ड आर्किटेक्चर की अपन बात करते हैं इधर। अब जरा देखो सुपर हार्वर्ड आर्किटेक्चर क्या है, राइट। सुपर हार्वर्ड आर्किटेक्चर क्या है, सर कौन कौन सब्जेक्ट है हम लोग में, लेक्चर फर्स्ट लिखा है, नहीं तो जो लेक्चर लगाया होगा बच्चा उसकी गलती हो सकती है, अभी करेक्ट करवा दूंगा, ये सेकंड लेक्चर है, राइट। चलो, अब देखो सुपर हार्वर्ड आर्किटेक्चर में अगर मैं बात करूं तो ये जितना आप हाइलाइटेड लाइन आप देख रहे हैं यही इतना चेंजेस है पहले वाले में से बच्चा। ये जो अभी आपने हार्वर्ड पढ़ा, अभी जो आपने पढ़ा, इसमें और इसमें इसमें सिर्फ यही इतनी लाइन चेंज है, सिर्फ यही इतनी लाइन चेंज मिलेगी बच्चा, राइट। यही इतनी लाइन क्या बच्चा चेंज मिलेगी, बाकी सारी चीजें क्या है, सेम है। बाकी सारी चीजें बच्चा क्या है, सेम है, राइट। तो देखो यहां पे अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे, यहां पे जरा देखिए, अगर मैं बात करूं, देखो यहां पे क्या लिखा है कि सुपर हार्वर्ड आर्किटेक्चर को हार्वर्ड आर्किटेक्चर का एडवांस वर्जन माना जाता है, एडवांस वर्जन माना जाता है बच्चा, राइट। सर आप स्पीड में पढ़ाओ 40 मिनट में, बच्चा ज्यादा टॉपिक है नहीं ना, एग्जाम में आ जाए तो कम से कम लिख तो लो। अब देखो इसमें क्या है, इसमें इंस्ट्रक्शन मेमोरी और डेटा मेमोरी अलग अलग होते हैं। उसमें भी क्या था कि इंस्ट्रक्शन मेमोरी और डेटा मेमोरी अलग अलग था हार्वर्ड में, सुपर हार्वर्ड में भी दोनों अलग अलग होंगे, राइट। यहां से बच्चा लाइन चेंज है क्या, प्रोसेसर की स्पीड बढ़ाने के लिए एडिशनल मेमोरी पाथ और कैच का भी
ये कैश है बच्चा, कैश कैश, राइट, सॉरी कैच मेमोरी, राइट। तो यहां पे मेमोरी पास और कैश मेमोरी का भी क्या उपयोग किया जाता है बच्चा। अब देखो ये कैश मेमोरी है क्या, ये है क्या सर, तो ये सबसे स्मॉल और सबसे स्पीड में डेटा को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है, राइट, क्लियर। तो जो यहां पे कैश मेमोरी बच्चा यूज किया है, कैश, ध्यान रखना ये कैश, 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 CASH नहीं, CASH का भी मतलब बच्चा कैश होता है, और इसको भी यही पढ़ते हैं, कैश ही पढ़ते हैं, राइट। तो ये वाला नहीं, ये वाला कैश, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो सारी चीजें सेम है, डिफरेंस क्या है कि यहां पे कैश मेमोरी का यूज किया जाता है, और ये क्या करता है कि ये स्मॉलेस्ट मेमोरी है, सबसे छोटी मेमोरी और सबसे ज्यादा स्पीड में प्रोसेस करने वाली बच्चा मेमोरी होती है, तो यहां पे इस वाले मेमोरी का यूज किया जाता है, राइट। अब जरा यहां पे देखो कि क्या क्या चीजें हमारे पास हैं बच्चा, क्या क्या चीजें हमारे पास हैं यहां पे। देखो अब यहां बच्चा देखो हमारे पास क्या है, इनपुट डिवाइस है, इनपुट आउटपुट इंटरफेस और आउटपुट डिवाइस है, जहां पे हमें रिजल्ट मिलेगा। इनपुट डिवाइस से क्या होगा, हम इनपुट को एक्सेस करेंगे, राइट। इनपुट आउटपुट इंटरफेस है, वो उस इंटरफेस के थ्रू होते हुए कहां पहुंचेगा, सीपीयू में, यहां पे हमें रिजल्ट दिखेगा। अगर मैं बात करूं यहां पे, तो देखो यहां पे इंस्ट्रक्शन बस अलग है, डेटा बस अलग है, राइट। यहां पे देखो आई कैश का यूज किया जा रहा है और यहां पे डेटा कैश का यूज किया जा रहा है। वहां पे हमने क्या लिखा था, इंस्ट्रक्शन मेमोरी और डेटा मेमोरी, इंस्ट्रक्शन मेमोरी और डेटा मेमोरी, राइट। यहां पे क्या लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन कैश और डेटा कैश। रीजन क्या बच्चा कि ये जो मेमोरी है, ये वाली जो मेमोरी है, राइट, इसका स्पीड बहुत फास्ट है, स्पीड बहुत फास्ट है बच्चा, ध्यान रखिएगा। ये वाली जो मेमोरी है ना, इसका स्पीड क्या है मेरे भाई, बहुत फास्ट है, इस वजह से इसको यहां पे यूज किया जाता है, राइट। बाकी और यहां पे बाबू कोई भी चेंजेस ऐसा नहीं है, बाकी कोई भी चेंजेस पहले वाले से और इसमें नहीं है। अब देखो एक एक करके हम देख लेते बच्चा कि सुपर हार्वर्ड आर्किटेक्चर क्या है, एक एडवांस वर्जन है बच्चा, क्या है, एक एडवांस वर्जन है, राइट, एक एडवांस वर्जन है। अब देखो यहां पे क्या है कि इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन और डेटा के लिए अलग अलग बस यूज होता है और अलग अलग मेमोरी यूज होता है, राइट। अगला अगर आप यहां पे देखोगे बच्चा, तो प्रोसेसर एक ही समय पे इंस्ट्रक्शन और डेटा दोनों को ही एक्सेस कर सकता है, दोनों को ही एक्सेस एक ही टाइम पे, पिछले वाले में भी यही था, इसमें भी यही है। अब देखो यहां पे क्या बच्चा कि इसमें अलग अलग इंस्ट्रक्शन कैश और डेटा कैश यूज होता है। वहां पे मेमोरी वर्ड का हमने यूज किया था, यहां पे किसका यूज बच्चा, इंस्ट्रक्शन कैश और डेटा कैश का हम यूज कर रहे हैं। और मैं फिर बता रहा हूं बच्चा कि कैश मेमोरी स्मॉलेस्ट एंड हाईएस्ट स्पीड मेमोरी होती है बच्चा, हाईएस्ट स्पीड मेमोरी, बहुत स्पीड में डेटा को एक्सेस करता है, राइट। अब देखो यहां पे क्या बच्चा कि यह ट्रेडिशनल हार्वर्ड आर्किटेक्चर की तुलना में हायर थ्रूपुट प्रदान करेगा। जो हमने पहला पढ़ा हार्वर्ड, उसके कंपेयर में जो इसका थ्रूपुट होगा, इसका थ्रूपुट होगा बच्चा वो हायर होगा, हायर थ्रूपुट होगा, यानी कि ये कम समय में ज्यादा आउटपुट आपको देगा, कम टाइम में ज्यादा आउटपुट देगा एज कंपेयर टू हार्वर्ड, राइट। देन अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे यहां पे, देन अगर मैं बच्चे यहां पे बात करूं कि इसको याद रखने का ट्रिक क्या है बच्चा, तो सेपरेट इंस्ट्रक्शंस, सेपरेट डेटा एंड एक्स्ट्रा स्पीड, सब कुछ सेम रहेगा पहले वाले की तरह। क्या आपको नया इसमें करना है भैया, इसका स्पीड एक्स्ट्रा हो जाएगा। सर क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहां पे हम कैश मेमोरी यूज कर रहे हैं, राइट। बाकी सारी चीजें सेम, एडवांटेज डिसएडवांटेज सेम, इस वजह से मैंने यहां पे ऐड नहीं किया बच्चा। तो जब आप कंपेयर करके पढ़ोगे ना, तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी।
चीजें आपके लिए बच्चा आसान हो जाएंगी। देखो यहीं पे खत्म, खत्म, सुपर हार्वर्ड खत्म, एडवांटेज डिसएडवांटेज सेम होगा बच्चा पहले वाले का, वही यहां भी लिखना है। चेंजेस में क्या लिखना है सर कि इसकी स्पीड ज्यादा होती है, बस इसकी स्पीड ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है सर? क्योंकि आई कैश यूज करते हैं। देखो वो मैंने यहां पे हाईलाइट कर दिया बच्चा, वो हमने यहां पे हाईलाइट कर दिया है कि क्या डिफरेंस है दोनों में, बाकी चीजें सेम है। क्या डिफरेंस है वो हमने हाईलाइट यहां पे कर दिया है। राइट? क्या मेरी बात समझ में आई? बताइए। हार्वर्ड एंड सुपर हार्वर्ड समझ में आया? जल्दी बताओ, हार्वर्ड सुपर हार्वर्ड समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? जल्दी बताइए बच्चा, यस और नो? हाँ, हार्वर्ड सुपर हार्वर्ड समझ में आया? जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ, फिर हम आगे चलें। हाँ, यस, 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 जल्दी बताओ। चलो भाई, तुम लोग कहां गायब हो गए? हाँ, कहां गायब हो गए? हेलो, कोई है? हाँ, नॉक नॉक, कोई है? सुन रहा कोई मुझे? समझ में आया कि नहीं आया? देखो ये अभी कितना रेडी है मेरा सब्जेक्ट जो मैं पढ़ा रहा हूं, कितना करना है वो बिल्कुल दिमाग से निकाल दो यार। एग्जाम तक ना एक एक लाइन आपको याद करवा दूंगा, आपके दिल दिमाग नस गुर्दे में बैठ जाएगा बच्चा। राइट? ये खत्म होने जो वन शॉट आएगा, फिर रैपिड रिवीजन कोशिश करेंगे लाने के लिए, है ना? जहां पे 20-20 मिनट में पूरा पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, मतलब चैप्टर। तो डोंट वरी, है ना? डोंट वरी बच्चा, डोंट बी फियर व्हेन सागर इज हियर। चलो अब देखिए बच्चा जरा यहां पे अगली कहानी, RISC का। RISC फुल फॉर्म क्या होता है सर? रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। अब देखो भाई इसका, पहले इसका जरा नाम का जरा मतलब समझो यार। नाम का मतलब जरा समझो क्या है। रिड्यूस्ड, इसको अलग अलग यहीं से कर लो यार, कंप्यूटर को किनारे कर दो, इसको इसको थोड़ा सा हटाओ, कंप्यूटर को थोड़ा सा किनारे करो, सिर्फ इतने को जरा पढ़िए बच्चे, इतने को खाली देखते हैं अभी। राइट? रिड्यूस मतलब क्या? कम करना। रिड्यूस मतलब क्या? कम करना। राइट? ठीक है सर, इतनी बात तो समझ में आ गई। सर किसको कम करना? भैया इंस्ट्रक्शन सेट को कम करना। इंस्ट्रक्शन सेट को कम करना, इनको कम करना। राइट? इस वर्ड का मतलब है भाई, RISC का क्या मतलब है कि जो इंस्ट्रक्शन सेट हमारे पास है उस इंस्ट्रक्शन सेट को कम करना, उस इंस्ट्रक्शन सेट को रिड्यूस करना। राइट? अब जरा इनको बच्चा कहानी इनकी करते हैं अपन। इनकी जरा कहानी जरा देखो बच्चा क्या है कि ये एक ऐसा प्रोसेसर आर्किटेक्चर है जिसमें कम संख्या में सिंपल और बेसिक इंस्ट्रक्शंस का उपयोग किया जाता है। कम संख्या में यानी कि उसको रिड्यूस कर दिया गया, सिंपल और बेसिक इंस्ट्रक्शन का बच्चा यूज किया जाता है। ठीक है भाई? ठीक है। अब जरा देखो यहां पे दूसरा पॉइंट क्या लिखा बच्चा कि हर इंस्ट्रक्शंस को एक सिंपल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया गया। सिंपल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया गया। बहुत कॉम्प्लेक्स,
बहुत टफ ऑपरेशन के लिए नहीं बच्चा, सिंपल ऑपरेशन, सिंपल टास्क परफॉर्म करने के लिए इनको डिजाइन किया गया है, राइट। चलो लास्ट टॉपिक है निधि बच्चा, लास्ट टॉपिक है। देखो मैं नहीं चाहता कि किसी बच्चे का कोई डाउट रह जाए, राइट। मैं चाहता हूं कि भैया बहुत आराम से पढ़ाऊं, बच्चे को एक बार में ही दिमाग में घुस जाए उसके दिमाग में, वरना रैपिड रिवीजन बच्चा 15-15 मिनट में चैप्टर खत्म होंगे। देखिएगा आप एग्जाम से पहले जब आपका रैपिड रिवीजन होगा ना, 15-15 मिनट में चैप्टर खत्म होगा, राइट। चलो तो यहां पे बच्चा जो भी इंस्ट्रक्शंस है ना, वो एक सिंपल टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है, राइट। अब जरा देखो यहां पे अगला, देखो यहां बच्चा क्या कह रहा है भाई, अगला यहां पे क्या कह रहा है कि अधिकतर जो इंस्ट्रक्शंस को ना सिंगल साइकिल में एग्जीक्यूट किया जाता है। बच्चा यहां पे RISC के अंदर में जो मैक्सिमम जो इंस्ट्रक्शंस है सिंगल साइकिल मतलब क्या कि एक ही बार में कंप्लीट कर लिया जाता है, राइट। उसके 2 बार 3 बार हमें एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में उसको कंप्लीट कर लेंगे, एक ही बार में कंप्लीट कर लेंगे, राइट। अगला जरा देखो यहां पे कि भैया यहां पे आर्किटेक्चर में ना अधिक संख्या में जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, जिससे डेटा को तेजी से एक्सेस किया जा सकता है, राइट। तो जो जनरल पर्पस रजिस्टर है बच्चा, जो हमने वहां पे रजिस्टर्स की बात करी अभी थोड़ी देर पहले, ऐसे ही रजिस्टर्स यहां पे भी होते हैं, राइट। तो इसकी वजह से बच्चा इसका जो एक्सेस होता है वो तेज हो जाता है, क्योंकि एक कोई रजिस्टर होगा वो किसी के एड्रेस को स्टोर करेगा, दूसरा रजिस्टर दूसरे एड्रेस को स्टोर करेगा, तीसरा रजिस्टर तीसरे के एड्रेस को स्टोर करेगा, चौथा रजिस्टर चौथे एड्रेस को स्टोर करेगा। तो इस वजह से जो डेटा का एक्सेस है बच्चा वो तेज हो जाता है, वो फास्ट हो जाता है, राइट। नेक्स्ट जरा देखिए बच्चा कि जो RISC एग्जीक्यूशन स्पीड है बच्चा वो अच्छा और प्रोसेसिंग परफॉर्मेंस बढ़ जाता है बच्चा। स्पीड बढ़ेगा, प्रोसेसिंग बढ़ेगा भैया तो स्पीड बढ़ेगा, और इन सब के पीछे जितना जल्दी डेटा को हम एक्सेस करेंगे उतना ही फास्ट हम काम करेंगे, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बच्चा यहां पे, तो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है एम्बेडेड सिस्टम बच्चा। इस आर्किटेक्चर को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वाइडली, नॉट सबसे ज्यादा नहीं कह सकते, वाइडली यूज किया जाता है। रीजन क्या है बच्चा कि हम एम्बेडेड सिस्टम क्यों बना रहे हैं। इंट्रोडक्शन क्लास मैंने क्या बताया था इस चैप्टर के कि सिंपल हो, लो कॉस्ट हो, इजिली हर कोई एक्सेस कर पाए, यूज कर पाए, राइट। तो अगर यहां पे इंस्ट्रक्शंस कम होंगे, इजिली चीजों को हम एक्सेस कर पाएंगे, तो जायज सी बात है भैया कि हम आसान चीज को ही यूज करेंगे। तो इस वजह से इसका बहुत वाइडली यूज किया जाता है, राइट। अब जरा देखो यहां पे कुछ नोट्स हैं इसके। नोट में आप ये मान लो कि कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज की ही जनरली हम बात करेंगे यहां पे कि देखो ये क्या बच्चा, कॉम्प्लेक्स टास्क को पूरा करने के लिए अधिक इंस्ट्रक्शंस की आवश्यकता हो सकती है। अगर हमारे पास सिंपल टास्क नहीं है, कोई बहुत टफ टास्क आ गया, कॉम्प्लेक्स टास्क आ गया, तो उसको पूरा करने के लिए बच्चा यहां पे इंस्ट्रक्शंस ज्यादा लग सकता है। मतलब हमने ये तो पढ़ लिया कि सर इंस्ट्रक्शंस को ये रिड्यूस कर देगा, लेकिन ये कसम नहीं खाएगा कि नहीं भैया हम तो रिड्यूस करके ही देंगे, हमने कसम खा रखा है ना, कसम नहीं खाया है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स टास्क मिल गया तो इंस्ट्रक्शंस बढ़ेगा वहां पे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बढ़ेगा वहां पे, राइट। लेकिन जनरली क्या यूज करेंगे, कम इंस्ट्रक्शंस को यूज करते हैं, कहीं कहीं पे ये चीज हो सकता है। देन अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे यहां पे कि अगर इंस्ट्रक्शन अधिक होगा तो भैया प्रोग्राम का साइज बड़ा हो जाएगा। भैया अगर मैं आपको ना 2 रूल 3 रूल बता दूं, आपको मैं 3 इंस्ट्रक्शन दे दिए छोटा सा रहेगा, लेकिन अगर मैं आपको 50 इंस्ट्रक्शन दे दूं तो 50 इंस्ट्रक्शंस तो कम से कम 50 लाइन में आएगा,
और उसके बाद प्रोग्रामिंग के ऊपर नीचे वाले लाइन तो रहेंगे ही रहेंगे। भाई अगर आप देखो प्रोग्रामिंग अगर आप करते हो, जनरली हम एम्बेडेड इन सी पढ़ते हैं, सी लैंग्वेज अगर आपने किसी ने पढ़ा होगा तो बेसिक चीज तो बच्चों तो हम लिखते हैं ना, हैशटैग इंक्लूड stdio डॉट एच, conio डॉट एच, मैथ डॉट एच, void main, ये सब तो आप लिखते ही लिखते हो। तो इतनी चीजें तो रहेंगी रहेंगी, नीचे वाली भी चीजें रहेंगी, बीच के 50 लाइन बढ़ेंगे बच्चा, तो प्रोग्राम का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अगर इंस्ट्रक्शन बढ़ेगा तो प्रोग्राम का साइज भी बढ़ेगा, राइट। नेक्स्ट, अब जितना बड़ा बच्चा प्रोग्राम का साइज होगा वो उतना ज्यादा स्पेस लेगा। जैसे मान लो कि अभी मैं दुबला पतला सा हूं तो सिर्फ मैं इतना सा स्पेस ले रहा हूं, इतना सा स्पेस। अगर मैं ऐसे मोटा हो जाऊं तो बहुत इतना स्पेस अब लेने लग जाऊंगा, इतना स्पेस मैं लूंगा। तो जितना ज्यादा बच्चा प्रोग्राम का साइज बढ़ेगा वो उतना ज्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, वो उतना ज्यादा मेमोरी खर्च करेगा, राइट। तो देखो भैया, लार्जर प्रोग्राम साइज के कारण मेमोरी की आवश्यकता अधिक हो जाएगी, ज्यादा मेमोरी यूज करेगा भाई, ज्यादा मेमोरी यूज करेगा, राइट। एंड लास्ट क्या है मेरे बच्चे, कि राइज प्रोसेसर के परफॉर्मेंस के लिए इफिशिएंट कंपाइलर का होना जरूरी है। इफिशिएंट कंपाइलर का होना बहुत जरूरी है। अब सर ये कंपाइलर क्या होता है, सर ये कंपाइलर क्या होता है, सर ये कंपाइलर क्या होता है, तो जरा समझिए बच्चा। जैसे मान लो अगर मैं कहूं, मैं आप मैं हूं और आप हो, मैं हूं और आप हो, राइट। अगर मैं ये कहूं बच्चा कि मुझे आती है चाइनीज और आपको आती है हिंदी, समझिए मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। मुझे आती है चाइनीज, आपको आती है हिंदी, और हम दोनों एक दूसरे के लैंग्वेज को समझ नहीं सकते। मुझे हिंदी नहीं आती, आपको चाइनीज नहीं आती, तो क्या हम दोनों बात कर सकते हैं, बताइए, यस और नो। अगर आपको सिर्फ हिंदी आती है, मुझे सिर्फ चाइनीज आती है, तो क्या हम दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मतलब मैं कुछ भी बोल दूं, मैं कुछ भी बोल दूं, चिंग चुआंग हूं खांग कुछ भी बोल दूं, पता नहीं क्या मैं बोल दिया, आपको समझ में ही नहीं आया होगा। आप हिंदी में कुछ बोल दोगे, मुझे समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे केस में हम कैसे एक दूसरे से बात करेंगे, कैसे हम दोनों एक दूसरे से बात करेंगे मेरे बच्चे। तो हम लाएंगे थर्ड पर्सन को, थर्ड पर्सन। मैं अब ये थर्ड पर्सन जो है, इसको चाइनीज भी आती है, इसको हिंदी भी आती है। तो ये क्या करेगा, मैं चाइनीज में बोलूंगा, ये हिंदी में ट्रांसलेट करेगा, आप तक पहुंचा देगा। आप हिंदी में बोलोगे, ये चाइनीज में ट्रांसलेट करेगा, मेरे तक पहुंचा देगा। यानी कि ये थर्ड पर्सन है, ये एक ट्रांसलेटर की तरह काम कर रहा है, जो हमारे लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहा है। तो भैया जो कंपाइलर है ये भी एक ट्रांसलेटर है, ये भी क्या बच्चे एक ट्रांसलेटर है, राइट, ट्रांसलेटर है, जो ट्रांसलेट करने के काम में आएगा लैंग्वेज को। मींस हाई लेवल लैंग्वेज को ना मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज को 0-1 के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा एक ही बार में। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या है बच्चा, जो हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, जो हम इंग्लिश में बोल रहे हैं, जो हम हिंदी में लिख रहे हैं, जो हम हिंदी में बोल रहे हैं, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है। तो हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म होता है, जिसको हम और आप आसानी से समझ पाएंगे, वो हाई लेवल लैंग्वेज होता है, राइट, वो हाई लेवल लैंग्वेज होता है। तो कंपाइलर क्या करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज या कह लो 0-1 के फॉर्म में ट्रांसलेट करेगा, तब वो डिवाइस समझ पाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और काम करेगा। तो इफिशिएंटली काम करने के लिए ना एक अच्छा कंपाइलर लगा होना चाहिए, राइट। तो देखो इसका काम क्या होता है कि ये हाई लेवल लैंग्वेज को
हाई लेवल लैंग्वेज को चाहिए क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करेगा एट वंस, एक ही बार में। इसमें मशीन लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में कह लो 0 और 1 के फॉर्म में, राइट, 0 और 1 के फॉर्म में। ये काम होता अच्छा कंपाइलर का, ये काम होता अच्छा कंपाइलर का, राइट। क्या आज का जो टॉपिक था बच्चा वो समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए। अब देखो आज हमने बच्चा पढ़ा कहां तक है वो जरा एक बार देख लो। आज हमने करा क्या है जरा वो एक बार देख लो कि हमने आज पढ़ा क्या है भाई। हमने आज पढ़ा बच्चा क्या, हार्वर्ड, अरे 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 भाई साहब, हमने क्या पढ़ा बच्चा, हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा बच्चा हार्वर्ड, सुपर हार्वर्ड एंड राइज। इसको बच्चा हमने डिटेल में पढ़ा है, राइट। बाकी चीजें थोड़ी सी इजी हैं तो इसको भी हम लोग आसानी से खत्म कर लेंगे। क्या ये 3 टॉपिक समझ में आया कि नहीं ये बताओ, क्या ये 3 टॉपिक समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बताओ, जल्दी से एकदम बहुत तेजी के साथ बताइए, क्या तीनों टॉपिक अच्छे से समझ में आया कि नहीं। हाँ अच्छा एक बार बता दीजिए, उसके बाद पर्सनल चैट कर लीजिएगा। एक बार सारे लोग बता दीजिए कि टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया। हाँ यस, चलिए अगले क्लास में बच्चा हम लोग CISP करेंगे, DSP करेंगे, मल्टी कोर प्रोसेसर्स करेंगे एंड फैक्टर्स पढ़ेंगे किसका, एम्बेडेड सिस्टम का। इतनी चीजें हम लोग करेंगे बच्चा अगले क्लास में। मैं अभी से बता दे रहा हूं, मैं अभी से बता दे रहा हूं क्या क्या, CISC, DSP, मल्टी कोर प्रोसेसर, फैक्टर्स अफेक्टिंग एम्बेडेड सिस्टम, यहां तक हम लोग करने वाले बच्चा अगले क्लास में, राइट। तो मिलते हैं। निधि खत्म हो गया बच्चा, निधि खत्म हो गया बच्चा, टॉपिक खत्म है ना। आप सबसे ज्यादा परेशान हो रही थी, खत्म हो गया टॉपिक। हाँ चलो, तो मिलते हैं बच्चा अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी लोगों को गुड नाइट एंड लव यू ऑल। बाय 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 बाय।